वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 12th का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, है ना। तो रोटेशनल डायनामिक्स में तो फर्स्ट है कैन यू रिकॉल। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या पढ़े हैं आप लोगों ने 9th और 10th में। सर्कुलर मोशंस, सेंटर ऑफ मास, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस और रियल एंड सूडो फोर्स क्या होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बेसिक है तो बता देती हूँ। सर्कुलर मोशंस होता क्या है? सर्कुलर मोशंस, इसमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है। फिर भी ये है जैसे कि सर्कल है, इसमें सेंटर है, ये कोई यहाँ पे पार्टिकल, ये क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। सर्कमस्टेंस में क्या, सर्कल में क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। ये पार्टिकल क्या हो रहा है? मूव हो रहा है या रोटेट हो रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। ये सर्कल पे है ना, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। अब उसके बाद है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सपोज ये कोई डिस्क है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है छोटे छोटे। और इस डिस्क का सेंटर तो होगा ना। इस डिस्क का ये जो डिस्क है इसका सेंटर तो होगा, तो इसका सेंटर है इसमें, है ना। तो ये जो सेंटर में जो छोटे छोटे पार्टिकल है, ये क्या कर रहे हैं? सेंटर में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का सेंटर में है। अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस P = U + AT, ये रिलेशन हो गया V and T। ये V and T का कैसे हुआ? V is a velocity and T is time। देखिए ये रिलेशन किसका हो गया? V and T का। उस तरह से S = mu T + 1/2 AT का स्क्वायर। अब बताओ दिस इज अ S यानी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये टाइम, इसका मतलब ये रिलेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। ये v² = mu² + twice as। ये हो गया रिलेशन किसका? d एंड v का। d एंड v कैसे हुआ? देखो डिस्प्लेसमेंट इसमें है s इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड v इज अ वेलोसिटी। ये है ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो कि 9 में पढ़े हैं आप लोगों ने। अब रियल एंड सूडो फोर्स होता क्या है? रियल एंड सूडो फोर्स होता क्या है ना। तो जैसे कि ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है ये, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है b, है ना। यहाँ पे a और b दोनों पार्टिकल्स है। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया रियल फोर्स। इसके इन दोनों के बीच में कुछ तो भी कोई कोलिजन तो हुआ होगा ना। तो इसमें क्या कर रहा है? ये हमें पता है ये पार्टिकल है और b पार्टिकल है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया रियल फोर्स। अब भी सूडो फोर्स होता क्या है? सूडो फोर्स होता है फोर्स, और ये इसमें एक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो क्या होता है सूडो फोर्स? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है ना। या ट्रेन जा रही है, वहाँ ट्रेन में हम लोग क्या है? ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जब कोई यहाँ पे ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा है ना, यहाँ पे बैठा है। ये क्या कर रहा है?
रिवॉल्विंग और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, है ना। ये सर्कुलर मोशन है हमारे डेली लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। क्यों है? जैसे कि हम लोग अभी हम अर्थ पे रह रहे हैं, है ना, अर्थ पे है, तो क्या अर्थ क्या कर रही है, सन की रिवॉल्व में क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। इसका मतलब वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशंस द ऑब्जेक्ट, एवरी पार्टिकल इन द ऑब्जेक्ट अंडरगो सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट or about some other object, while during rotation the motion is about an axis of rotation passing through the object, है ना। जैसे कि हमने अभी बोले क्या, यहाँ पे सन है, ये सन है ना, ये हमारी अर्थ है, क्या ये रिवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये हमें पता है ये रिवॉल्व हो रही है, रोटेट हो रही है, मूव कर रही है, ये बहुत सारे पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही है ना। इसका मतलब हमें तो पता है, हम हमारे डेली लाइफ में जैसे कि फैन हो गया, फैन भी क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है जो कि हम लोग देखते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के फर्स्ट इट इज अ पीरियोडिक मोशन, इट इज पीरियोडिक मोशंस। ये पीरियोडिक मोशंस क्यों है ना, इट इज अ पीरियोडिक मोशंस, इट इज एन पीरियोडिक मोशन। ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट इट पाथ अलोंग द सेम ट्रैजेक्टरी, thus the motion is periodic, है ना। ये पीरियोडिक मोशन क्यों है, ये है सर्कल है, ये इसका एक्सिस है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है सपोज ए, है ना, ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है ना, मूव हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो ये पाथ है, सर्कल का जो पाथ है वो क्या कर रहा है, ये रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये रिपीट हो रहा है, ये फिर से एक बार हुआ, वन राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड हो गया, ये रिपीट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ पीरियोडिक मोशंस। अब इट इज एक्सेलरेटेड मोशंस, it is accelerated motions. Now, just characteristics of circular motion, जो circular motion है वो क्या है, periodic motion भी है और accelerated motion भी है। accelerated motion क्यों है, as the direction of velocity changes at every instant, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये suppose circle है, ये circle, यहाँ पे circle का circumference है, ये object है, ये क्या हो रहा है, revolve हो रहा है ना, मूव कर रहा है, circumference में मूव कर रहा है, तो इसकी क्या, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, सपोज ये यहाँ पे था, है ना, तो ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, इंस्टेंटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसकी डायरेक्शन देखो, ये हो गई, मूव करते करते यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। As seen in 11th standard, in order to describe a circular motion, we use the quantity angular displacement। हम लोगों ने क्या 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये वाली जो क्वांटिटीज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिससे डिनोटेट करते हैं थीटा से, डिनोटेड बाय थीटा, है ना। ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, क्या
सीधे इसका मतलब ये, और एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड करते हैं ओमेगा से। ये क्या हो जाएगा d थीटा बाय dt होगा कि नहीं। ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब d थीटा एंड टाइम dt, तो जो वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t से, तो d ओमेगा इक्वल्स टू d थीटा बाय dt। अब एंगुलर एक्सेलरेशंस, अब एंगुलर एक्सेलरेशंस it is denoted by अल्फा, है ना। तो क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, angular displacement it is denoted by alpha and rate of change of angular displacement with respect to time। तो क्या है एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारी d ओमेगा, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिलेट करते थे ओमेगा से। इसमें क्या हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या होगा अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू d ओमेगा बाय dt। Which are analogs to displacement s, velocity v equals to ds by dt and accelerations dv by dt and is translational motion। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो गिवन दी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v equals to omega into r। V is velocity, tangential velocity, and omega is angular velocity, and r is a position vector of radius। अब इसको ये किससे हो गया, ये v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर